याकूब मेनन को कल सुबह 7 बजे नागपुर जेल में फांसी पे लटका दिया जाएगा। इससे कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय बेंच ने अपनी मुहर लगा दी। क्यूरेटिव याचिका दोबारा सुनवाई नहीं होगी और टाडा अदालत ने जो डेथ वारंट जारी किया है उस पर मुहर लगा दी। लेकिन इन सब के बीच खबर आ रही है कि राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका भेजी गई उस दया याचिका को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है और गृह मंत्रालय को याकूब की दया याचिका पर जो प्रतिक्रिया लिखनी है और राष्ट्रपति के पास चूंकि भेजा गया था दया याचिका, राष्ट्रपति ने MHA यानी होम मिनिस्ट्री को भेजा है और होम मिनिस्ट्री की तरफ से अपने पुराने रुख पर गृह मंत्रालय कायम है। यानी यह संकेत बहुत साफ है कि जो एक दया याचिका कभी भी किसी भी वक्त दी जा सकती है, उसके लिए कोई टाइम बॉन्ड या कोई ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार दया याचिका मांगी या 2 बार दी है आपने, वो आप दे सकते हैं। चूंकि इससे पहले राष्ट्रपति खारिज कर चुके थे और वह भी गृह मंत्रालय के सुझाव के बाद ही उन्होंने खारिज किया था, तो गृह मंत्रालय अपने पुराने रुख पर कायम है। जिस दया याचिका का जिक्र किया था, एक लिहाज से कह सकते हैं सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं याकूब मेनन के लिए। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी जो दया याचिका उनके पास थी वह भी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के बीच में उन्होंने भी खारिज कर दी थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या कहना था, ये सुनिए। याकूब मेनन की याचिका खारिज कर दी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है। इसके पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया था 3 जज द्वारा वो सही है और इनकी रीट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको खारिज कर दिया। ये नहीं कर सकती है जुडिशरी, ये एग्जीक्यूटिव का अच्छा है। हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई कतई नहीं, इस चीज को आप क्लैरिफाई कर दीजिए। तो ऐसे रोक ही नहीं लगाई, उनकी याचिका पूरी खारिज कर दी। तो फांसी पहल तय करना है कि फांसी कल हो, ये तो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इससे इनका क्या लेना देना है। न्यायपालिका थोड़ी इसको कहेगी मान सकते हैं कल फांसी होगी इसको। ये एग्जीक्यूटिव ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो उनकी याचिका आई तो मुस्तक कर दी गई हो। तमाम राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया है कि न्याय हुआ है और इन सब के बीच सतपाल सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं और मुंबई के भीतर में सुरक्षा बंदोबस्त भी चाक चौबंद किए गए हैं और खासतौर से चूंकि एक पूरी घटना मुंबई में थी और जो लोग जिनके परिजन मरे थे वह शख्स भी आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे ये कह के कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बहरहाल सतपाल सिंह जी का क्या कहना है ये सुनिए। पहले हमारे साथ इस समय स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर अमित खेमका साहब भी मौजूद है। खेमका साहब, जो फैसला आया और जो बहस शुरू हुई थी, एक लिहाज से कह सकते हैं सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सुबह 7 बजे नागपुर जेल में फांसी दी जाएगी, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। जो मुद्दे आज मेनन के वकील राजू रामचंद्रन ने उठाए और जिस लहजे में तीनों जस्टिस ने खारिज भी किया उन मुद्दों को लेकर, उस पर क्या राय है? क्या जो बहस चल रही थी 48 घंटों से उसका कोई मतलब नहीं था? मैं समझता हूँ कि देखिए ये बात समझने की होगी कि क्यूरेटिव पिटीशन कोई स्टैट्यूटरी राइट नहीं है और वो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को वो पावर समझा के जहाँ पर बिल्कुल न्याय ऐसा लगे कि न्याय हुआ ही नहीं, तो उसमें ये कहना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने उसको डिस्पोज ऑफ करा है तो उसमें ये ऑब्जेक्शन लेना कि क्योंकि रिव्यू जिन जजेस ने डिसाइड किया था उन्हीं जजेस को के पास वो नहीं गई, तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है क्योंकि उसके ऊपर एक बार कंसिडरेशन हो चुका है और 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने उसको कंसिडर किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो कोई बहस का मुद्दा बहुत बड़ा नहीं रह जाता और ये बिल्कुल उचित है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन दूसरी तरफ जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा था उसके साथ साथ एक पैरेलल में चल रहा था कि जिस लहजे में याकूब मेनन का मुद्दा जिस रूप में उठाया गया वो उठाना भी चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि रॉ के अधिकारी ने जो लिखा वहाँ से ये मामला शुरुआत होता है, टेक ऑफ होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को लेकर सवाल करना ये सही नहीं था? ये 3 जस्टिस के जो अब आज जो फैसला है वो इस बात को इंडिकेट करता है या लगता है कि डेमोक्रेसी में ये एक स्पेस रहता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरा ये मानना है कि किसी भी कोर्ट को स्कैंडलाइज करना वो कंटेम्प्ट है, वो गलत है। लेकिन किसी भी जजमेंट का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट क्यों ना हो, समाज में उसके ऊपर बहस करना
एक किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और उस पर कभी सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कहती कि आप हमारे जो जजमेंट्स हैं या हमारा जो हमने जो कुछ किया है वो उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया सकता। और शायद जो क्यूरेटिव पिटीशन जैसी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने हमने एक प्रोनाउंस की, तो वो अपने आप में इस बात को कहती है कि हम वी आर प्रोन टू क्रिटिसिज्म, वी आर प्रोन टू मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स कैन हैपन। तो इसलिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है उसे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, या उसमें कमियां नहीं ढूंढी जा सकती, या सुप्रीम कोर्ट से डिसएग्री नहीं किया जा सकता, मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम एक पॉजिटिव वे में उसके साथ क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, उससे पहले एक जानकारी आ रही है, हम दर्शकों को बता दें कि जो दया याचिका राष्ट्रपति के पास दोबारा दी गई और राष्ट्रपति ने राय लेने के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा, उस पे भी राष्ट्रपति आज फैसला सुना सकते हैं, मतलब अपनी आखिरी राय 8 बजे तक वो रख सकते हैं। इस फैसले को लेकर हालांकि माना यही गया है कि दया याचिका के लिए कितनी बार भी दस्तक दी जा सकती है राष्ट्रपति के दरवाजे पर, ये रास्ता खुला रहता है। इसमें कोई इस तरह की स्थिति नहीं रहती है कि आपने एक बार कह दिया और खारिज हो गया तो दूसरी बार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन खेमका साहब, एक चीज़ बताइए, जब लीगल एस्पेक्ट जितने भी थे, जब वो दरवाजों के जरिए मैसेज आ गया कि फांसी होने वाली है, राज्यपाल ने कह दिया फांसी होने वाली है, आपकी हम दया याचिका नहीं मानेंगे, राष्ट्रपति इससे पहले आपको लौटा चुके हैं, उन्होंने दोबारा भेजा, दोबारा फिर वही सारी चीज़ें तो गृह मंत्रालय के पास ही आई। एक सवाल वृंदा करात उठा रही थी कि जिस शख्स को आपने अपने पास रखा और 1993 के ब्लास्ट के मद्देनज़र उससे तमाम इंफॉर्मेशन ली और एक लंबा पीरियड आपने उसके साथ किया है, क्या उसको लेकर जो उनके ज़रिए राष्ट्रपति को जो पिटीशन दी गई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, ये कहाँ तक सही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट परिभाषित करे और दूसरी तरफ राष्ट्रपति इन परिस्थितियों को समझे और बोले? नहीं, राष्ट्रपति, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के निर्णय करते वक्त उनका एक नज़रिया कानून का नज़रिया होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक सामाजिक नज़रिया, एक जिसे कहते हैं कि दिल से प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई है, उसको कहा ही दया याचिका गया है, तो दया का अधिकार प्रेसिडेंट। ऐसा कोई केस आपके जहन में आता है कि एक बार राष्ट्रपति ने जब दया याचिका लौटा दी तो दोबारा जब आया तो उसको बदल दिया हो? मेरे को एकदम से ऐसे याद नहीं आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो शत्रुघ्न के केसेस हैं, शत्रुघ्न वाले का केस जो दिया था जनवरी में, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत दिन तक अगर किसी का बार बार किसी भी कारणों से अगर बहुत दिनों तक एग्जीक्यूशन नहीं होता है डेथ सेंटेंस का, तो उन्होंने उन सभी केसेस में उसको कम्यूट किया। 8 बजे तक जो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ राजदीप जुड़ चुके हैं, चूंकि राजदीप, ये राष्ट्रपति 8 बजे तक किस रूप में ये फैसला होगा या उनकी एक राय होगी, और राय चूंकि पहले एक दे चुके हैं तो उस राय से आगे राय बदल भी सकती है क्या? प्रसून, यही सबसे बड़ा सवाल है। जो हमारे सूत्रों के द्वारा हमें खबर मिल रही है कि प्रेसिडेंट कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जो उनको पिटीशन मिली है, न केवल याकूब मेमन की मर्सी मिली है, लेकिन कुछ जो एमिनेंट सिटीजन्स जो हैं, जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखित तौर पर प्रेसिडेंट को दिया है, उसके बाद प्रेसिडेंट इस पर गौर करना चाहते हैं। वो कानूनी सलाहकार से बात भी कर रहे हैं। ये कहना कि फैसला आएगा आज शाम तक, ये कहना मुश्किल है। वो अपनी राय दे सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं इस बात पर पूरी तरह से गंभीरता से देख रहा हूं और उसके बाद फैसला दूंगा। अगर प्रेसिडेंट इस तरह का एक कम्युनिके 8 बजे आज दे, इसका मतलब है कल जो फांसी होने वाली है वो शायद टल सकती है। लेकिन ये तय है कि राष्ट्रपति जी ने कोई इस समय नहीं लगता है कि कोई जल्दबाजी में निर्णय लेने के मूड में है। गृह मंत्रालय भले कहे कि कुछ नहीं बदला है, राष्ट्रपति का अपना मन है, वो क्या निर्णय लेते हैं वो आज शाम तक ही पता चलेगा। प्रसून, नहीं, एक सवाल, क्योंकि देखिए बड़ा संयोग है, अजीबोगरीब स्थिति है कि डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति थे तो वो फांसी दिए जाने के खिलाफ थे, लेकिन उस पीरियड को अगर जाइए तो धनंजय को फांसी उस पीरियड में दी गई थी जी। सवाल यह है कि राष्ट्रपति उस कानून की व्याख्या से ऊपर हैं और सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए राय देते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, अब ये माना जाए? बिल्कुल,
और मुझे लगता है कि इसीलिए तो इस तरह की मर्सी प्ली होती है हमारे कानूनी सिस्टम में, क्योंकि लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि एक बार आपने उस मर्सी प्ली को रिजेक्ट किया है जी, उसके बाद अगर कोई बदलाव, कोई स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, तो राष्ट्रपति जी इसी मर्सी प्ली को इतने गंभीरता से क्यों देखेंगे? क्या बदला है? क्या कोई स्थिति वाकई बदली है? क्या केवल इस एक 50 या 60 लोगों ने उनको एक चिट्ठी लिखी है, इसके बाद क्या पूरी तरह से सिचुएशन बदली है? इस पर राष्ट्रपति जी को गंभीरता से देखना होगा। खेमका साहब, ये जो राजदीप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा, कितना महत्वपूर्ण है दया याचिका पर राष्ट्रपति की आखिरी राय आना ठीक कुछ घंटों पहले, जब 7 बजे सुबह निर्धारित हो चुकी है चीजें? महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि देखिए आप, ये जो सिविल सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें एक बहस हमेशा से चलती रही है कि फांसी की सजा क्यों, और फांसी की सजा ही क्या असलियत में सजा है। मेरा ये मानना है कि आजीवन कारावास किसी भी फांसी की सजा से बहुत ज़्यादा कठिन सजा है। वो उसकी जो ग्रेविटी है, ये उसमें एक आदमी कई बार मरता है। इसमें तो सिर्फ आप एक मैसेज देते हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन जब एक आदमी आजीवन कारावास करता है तो उसे बार बार मरना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि कठिन सजा आजीवन कारावास की ज़्यादा है, बजाय किसी को एक पल में उसके प्राण ले लेना। तो ये सारी बातें प्रेसिडेंट को सोचना है, जिस पर सारे सिविक सोसाइटी, सभी क्रिमिनोलॉजिस्ट, सभी ज्यूरिस्ट्स इस पर पता नहीं कितने डिकेड्स से डिस्कशन कर रहे हैं, पता नहीं कितने डिकेड्स से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में दुनिया के 140 देशों में होती भी नहीं है, होती भी नहीं है। तो प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है देखना कि क्या इस फांसी से ही हमारे देश में जो क्राइम है वो कम होगा, या इस फांसी से ऐसा तो नहीं है कि कोई और रिएक्शन होगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक लाइन अक्सर लिख दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये शब्द लिख के बात आगे बढ़ा। हम एक मिनट, राजदीप, अब एक सवाल है, 3 सवाल उठाए वृंदा करात ने, जो जिस पत्र का आपने जिक्र किया है, जो एमिनेंट पर्सनैलिटी, उसमें उनका कहना था कि एक तो पिछले 21 बरस से आपने उन्हें रखा है, याकूब मेनन को। दूसरा उनका कहना था उनके जरिए आपने जो सूचनाएं थी वो ली हैं। तीसरा है, क्या अब आने वाले वक्त में जो महत्वपूर्ण दोषी हैं, चाहे वो टाइगर मेनन है या दाऊद है या जो भी जहन में, और उसके पीछे जो पाकिस्तानी नेक्सस होगा, उन चीज़ों को समझने के लिए ये सारी चीजें पहले भी नहीं बदली थी। तो राष्ट्रपति ने इससे पहले भी गृह मंत्रालय से सुझाव लिया और फिर दोबारा अगर सुझाव ले रहे हैं, और इसका मतलब क्या है? अरे यार, और इस मुद्दे को सबसे पहले जब उठाया गया था तो MIM के सांसद ओवैसी ने उठाया था। हम उनकी बात सुनते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हैदराबाद में। कैन ब्रिंग क्लोजर टू द विक्टिम्स, innocent victims of the bomb blast, then I demand that capital punishment should also be given to the original sin, that is of destruction and demolition of Babri Masjid. And unfortunately, capital punishment is not yet given. Secondly, Mumbai riots of 92 and 93, wherein Muslims and Hindus have lost their lives, 900 people were killed. What we come to know from that is that only 3 people were convicted. What about their closure? What about justice to them? The third point is that I still stand by the statement I had made that capital punishment is being given because there is no political backing. And I corroborate my statement by saying, not with sarcasm or in a sarcastic way, but it is for everyone to learn how
the Akali Dal have saved the killer of Bein Singh. Again, I say this not with sarcasm or in a sarcastic way, how both the Tamilian parties have saved the killers of Rajiv Gandhi from being sent to gallows. Fourth point is, it is a fact that Yaqub had surrendered. He was not arrested. And I corroborate this by the article written by the late Mr. B. Raman, who said that Yaqub cooperated and gave a treasure of evidence against the involvement of ISI and Tiger Memon. So a person who surrendered, who cooperated and showed that the real perpetrators were Tiger Memon and the ISI, is now being sent to gallows. Why isn't that there is one person called Iqbal Memon is coming forward? Because he was the one who was sent by the various agencies to what yesterday in a TV debate the joint director of CBI had called that we cultivated Yaqub Memon. Now, if this how you cultivate that a person surrenders and mitigating circumstances were not brought to the notice of the court. Lastly, I would say that I stand by the statement, because my statement, it's not only my statement but also a statement of Justice Kajju, who's not a supporter of me. Various judges have said that he does not deserve capital punishment. Mr. Ram Jethmalani, an eminent legal luminary, Mr. Shatrughan Sinha, who's a BJP MP, who have written and said that he does not deserve capital punishment. And yes, we have to maintain peace and law and order at all cost, because that is the most important thing. But I am really surprised and shocked that in Mumbai and Maharashtra, the police is only calling Muslim leaders and telling them to cooperate. वैसे दोबारा उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिसमें बहुत साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि चाहे बेन सिंह के हत्यारे हों या दूसरी तरफ राजीव गांधी के हत्यारे, राजनीतिक तौर पर उनको आश्रय मिला और उन्हें फांसी नहीं हुई, इसलिए वो निराश है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात